हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5x बायोलॉजी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डेली आपको टाइम टू टाइम एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, बस आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसी तरह हम पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछना, आपके डाउट को भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना ये है कि सेल होता क्या है, क्योंकि ये जो पूरा आपका चैप्टर है सिर्फ सेल के ऊपर बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है। तो देखो, सेल सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रूम, ठीक है। यानी कि क्या है सेल? सेल एक रूम है, ठीक है। एक रूम है, ठीक है। इस रूम में जितनी भी आपकी ऑर्गेनल्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल वर्ड का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो, ठीक, क्योंकि ये बार बार आगे आएगा। ऑर्गेनल मतलब देखो, जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो किससे मिलकर के बनी है? सेल से बनी है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या, सेल्स किससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। मतलब सेल्स के पार्ट्स क्या है, जिसको हम सेल की बॉडी बोलते हैं या सेल के पार्ट्स बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल्स बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सेल्स ऑर्गेनल्स। अब क्या है सेल? सेल का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्स को एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि एक रूम, इसी तरह सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन को रीड करते हैं। क्या है? अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। तो सेल क्या है? यहाँ पर सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। और जब जो भी हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इस पोर्शन को रीड करो। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल हम एकदम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं, बिल्कुल रीड करेंगे अच्छे से और एक एक चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो क्या है? सेल आर द बेसिक, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। आप ये पहले पूरा रीड मैं आपको करा दूँ, उसके बाद आपको ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है सेल्स आर अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इट डज नॉट मैटर इफ इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, दे विल बी मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मोर, ठीक है, मैनी मोर सेल्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर्स बोलते हैं, ठीक है। यू आर मेड अप ऑफ ट्रिलियन सेल्स। हम किससे बने हुए हैं? लगभग ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, ठीक है। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल, ठीक है। यू, ठीक है, जैसे कि हम, ठीक है, हम स्मॉल सेल से मिलकर के बने हुए हैं। नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। इनको देखने के लिए, सेल्स को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। अब देखो इसमें ये जो बोला गया है सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखो, अगर आप एक वॉल को देखो तो जो ये वॉल है, ये वॉल किस चीज़ से बनी है? ये वॉल बनी हुई है, एक ईंट से मिलकर के बनी है पूरी वॉल, ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जिस तरह से एक एक ईंट मिलकर के एक पूरी वॉल बनाती हैं, उसी तरह से जो एक सेल है, ये जो हमारी एक सेल है, वो मिलकर के हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करती है। यानी कि जो सेल्स होती हैं उन्हीं से हमारे सारे पार्ट्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि अगर एक किसी भी रूम की एक वॉल है तो वो किससे मिलकर बनी हुई है? ईंट से। और फिर वो पूरी वॉल मिलकर के क्या बनाती है? एक पूरा घर बनाती हैं। इसी तरह जो सेल्स होती हैं, सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई, ये जो सारी चीज़ें किससे मिलकर के बनी हुई हैं? सेल से। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि जो किसी भी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किससे मिलकर के बने हुए हैं? जो भी हो, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल से, ठीक है। अब
एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर सब सारे मिल करके सेल से ही बने हुए हैं तो सब देखने में डिफरेंस क्यों? जैसे कि अगर मान लो जो हमारा ट्री है, ट्री भी लिविंग होता है, बर्ड भी हमारी लिविंग होती है, हम भी लिविंग हैं, ठीक है। तो ये देखने में ये भी सेल से बना हुआ है, और जो बर्ड है ये भी सेल से बनी हुई है, हम भी सेल से बने हुए हैं, तो देखने में सारे डिफरेंस क्यों हैं? तो देखो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। देखो ये जो ट्री होती है, ट्री जो होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका शेप और साइज़ अलग होगा, ठीक है। जो बर्ड होगी उसकी शेप और साइज़ जो जिस सेल से मिलकर के बनी होगी वो अलग होगा। हम जो होंगे, हमारी जो सेल होगी वो उसका शेप और साइज और उसका फंक्शन अलग होगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं, बाकी तो हम आगे पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो जो हमारा सेल है ट्री का जो हमारा सेल है उसमें क्या होता है, जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन हमारी जो सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। और इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। और जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बने तो सारे मिलके सेल से हैं, लेकिन जिस सेल से बर्ड बनी है उसका फंक्शन अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, उसका साइज़ अलग होगा। जिस सेल से ट्री बना हुआ है उसका फंक्शन, शेप, साइज़ अलग होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेल है क्या, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ और डिटेल बात कर लेते हैं इसके डिटेल में। देखो डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी आखिर हुई कैसे। तो यहाँ पर अगर हम रीड करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक इन अ थीन डेड स्लाइक, ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क इन द ईयर 1665। यानी कि देखो सबसे पहले जो हमारा सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी कि एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क यानी कि आप ट्री का एक जिसको हम छाल बोलते हैं उसको लिया था रॉबर्ट हुक ने, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। क्या किया था, माइक्रोस्कोप के जब नीचे देखा था तो उनको एक ऐसा कुछ खाली जगह देखने को मिला था, ठीक है। ऐसी कुछ खाली बहुत सारे ग्रुप देखने को मिले थे, ऐसे 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 उनको करके बहुत सारे, तो उन्होंने इनका नाम क्या दिया, सेल दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एम्प्टी स्पेस देखने को मिले थे। इस स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया इसको सेल का नाम दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जो सारे सेल्स थे वो डेड थे, ठीक है। ये सारे सेल्स कैसे थे, डेड थे। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई एवी ल्यूवेनहॉक इन 1674 में। लेकिन जब ल्यूवेनहॉक ने जब वाटर को देखा, उसमें कुछ बैक्टीरियाज को देखा, तो उसमें ये जो थे, उसमें जो सेल्स थे वो ऐसे तो थे, इस टाइप को थे, तो उनकी भी सेल्स थी। लेकिन क्या था, उनके सेल्स में, इन सेल्स में कुछ भरा हुआ था, ठीक है। तो जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने ये बताया कि ये जो सेल्स थे, ये जो सेल्स उन्होंने रॉबर्ट हुक ने बताए थे वो डेड सेल्स थे, और जो उन्होंने देखे थे वो सेल्स क्या थे, लिविंग सेल्स थे। तब हमको पता चला कि लिविंग सेल्स अलग हैं और डेड सेल्स अलग हैं, यानी सेल्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और बहुत तरह के सेल होते हैं जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे रीड करें तो यहाँ पे क्या है, टू बायोलॉजिस्ट स्वीडन एंड सॉन 1838 में क्या किया था, सेल थ्योरी को दिया था। सेल थ्योरी क्या दिया था, उन्होंने कहा था, स्लाइडेन और स्वान ने, कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वो सारे, कोई भी प्लांट्स हो या फिर कोई भी एनिमल हो, ठीक है, वो सारे किससे मिल करके बने हुए हैं, वो सारे सेल से मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि आप जानते हो कि मान लो कि सेल्स है, सेल्स क्या मिल करके बना रहे हैं, सेल्स का एक ग्रुप मान लो मिल करके बना रहा है, हमारे हार्ट को बना रहा है, फिर
सेल्स का एक ग्रुप मिल करके हमारे लीवर को बना रहा है। अगर सेल्स होंगे ही नहीं, हमारे पार्ट्स बनेंगे नहीं, तो हमारा कोई अस्तित्व है रहेगा ही नहीं। जब हमारे पार्ट्स ही नहीं होंगे, जब हमारी बॉडी ही नहीं रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि विदाउट सेल जो जो हमारा लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। बिना सेल्स की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिट सेल्स। देखो, बायोलॉजी का मतलब है फील लेना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसके कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिट सेल्स, यानी उससे पहले वाली जो सेल्स होती हैं उनसे मिल करके बनी होती है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि ये जो सेल है ये सेल भी किसी पिछली सेल से मिलकर के बनी होगी। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पे मान लो मेल का स्पर्म है, ठीक है, और फीमेल का ओवा है, ठीक है। अब इससे मिलकर के क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट आगे डेवलप फर्दर करके क्या बनाता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है, यानी मान लो हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, हम जो हैं ये हम हैं, ठीक है, यानी ऑफस्प्रिंग मान लो हम हैं, ठीक है। तो हम किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये जो सेल्स हैं ये किससे मिलकर के बनी हुई हैं, प्री एग्जिट सेल से मिलकर के बनी हुई हैं। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्म में भी सेल्स होते हैं और ओवा में भी सेल्स होते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इसके कहने का मतलब क्या था, ठीक है। इसके यही कहने का मतलब था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिट सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछना, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो एक और, अब यहाँ कॉन्सेप्ट देख लो, वायरसेस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल्स थ्योरी। यानी कि जो वायरस होते हैं, जो हमारे वायरस होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं सेल्फ थ्योरी के। मतलब कि ये है कि हम वायरस को ये मानते हैं कि जो वायरस जो होते हैं जब हमारी बॉडी के बाहर होते हैं तब ये नॉन लिविंग होते हैं, और जब ये बॉडी के अंदर आते हैं तब हम इनको मानते हैं कि ये क्या होते हैं, लिविंग हैं। तो इसलिए जो सेल्स की थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जो वायरसेस हैं वो क्या हैं, लिविंग हैं, ठीक है, और इनके अंदर कोई सेल पाया जाता है। क्योंकि देखो, वायरस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये जो होता है सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शंस है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है आप वैसे ही अपने नोट्स को भी बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टडी करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।